नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। प्यारे बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षाओं में आयत और वर्ग के बारे में पढ़ा है कि आयत और वर्ग क्या होते हैं और इनके परिमाप और क्षेत्रफल के सूत्र के बारे में भी आप जानते हैं कि यह आयत यानी कि रेक्टेंगल और इसका परिमाप यानी कि पैरामीटर होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। और इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसी प्रकार वर्ग यानी कि स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई साइन यानी कि a प्लस a प्लस a प्लस a, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। और जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड a मल्टीप्लाई a यानी कि a स्क्वायर। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हम आयत और वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप के सूत्रों का प्रयोग किस प्रकार की समस्याओं के लिए करते हैं। चलिए बच्चों, हम उदाहरण करते हैं कि एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है। जैसे कि ये आयत है और एक ये वर्ग है, इन दोनों का जो एरिया है क्षेत्रफल वो बराबर है। यदि वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर हो और आयत की चौड़ाई 25 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात करो। सबसे पहले देखिए कि वर्ग की भुजा कितनी है, 40 और आयत की चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर, ये है 25 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई हमने ज्ञात करनी है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है तो जो हमने ज्ञात करना है, माना आयत की लंबाई वो हम मान लेते हैं L, ठीक है ना। अब हमें दिया गया है कि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमने इसकी मानी है L, तो L गुना 25, जबकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा यानी कि 40 गुना 40, क्योंकि हमें बताया गया है कि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन दोनों को बराबर किया। अब यहां से हम इसको इक्वेट करते हैं कि लंबाई गुना 25 बराबर है 40 गुना 40। तो यहां हम करते हैं L बराबर 40 गुना 40 बटा 25, नीचे आ जाएगा। तो यहां सोल्व करते हैं, 5 पंजे 25, 5 अठे 40, 5 पंजे 25, 5 गम 5, 5 अठे 40, तो ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं वर्ग और आयत से संबंधित उनको हम हल करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और करके देखते हैं कि एक तार आयत के आकार का है जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। एक तार है हमारे पास और उसको मोड़कर एक आयत बनाया गया है इस आकार में। इसकी लंबाई है 40 और चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर। यदि उसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए, अब कह रहा है कि इसी तार को दोबारा सीधा करेंगे और इसे फिर से रीशेप करते हैं और एक वर्ग आकार बनाते हैं इस तरह से, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। अब क्योंकि जिस तार से आयत बनाया गया है उसी तार से वर्ग बनाया गया है, यानी कि आयत बनाने में जो तार की लंबाई है और वर्ग बनाने में जो तार की लंबाई है वो एक समान है। अर्थात
का परिमाप और वर्ग का परिमाप बच्चों एक समान होंगे। तो हम यहां कहेंगे माना वर्ग की भुजा ये होगी बच्चों, x मान सकते हैं हम, चाहे तो s ले सकते हैं, a ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि जिस तार से आयत बनाया गया है उसी लंबाई की तार से वर्ग बनाया गया है, अर्थात वर्ग का परिमाप बराबर है आयत का परिमाप। ठीक है ना, क्योंकि वर्ग बनाने के लिए उसी तार का प्रयोग किया गया है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा गुना 4 या 4 गुना भुजा की लंबाई, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 गुना x। और आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि 2 गुना लंबाई है 40 और चौड़ाई है 22। ये हो जाएगा 2 गुना 40 और 22 62, यानी कि 4x बराबर 62। तो x बराबर आएगा 2 गुना 62 124 बटा 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी कि x बराबर 31 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा जो आयत की तार से वर्ग बनाया गया है उस वर्ग की भुजा की लंबाई आएगी बच्चों 31 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से आप आयत और वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के जो सूत्र हैं उनका इस प्रकार की समस्याओं यानी कि आयत और वर्ग से संबंधित मिली जुली समस्याओं को हल करने में कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से आप इन वीडियोस को देखिए और प्रत्येक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। जब ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपने इस प्रश्न को हल कैसे करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।